welcome back to my YouTube channel. So it's day 3 of IBPS clerk and SBI clerk preparation का। तो सबसे फर्स्ट में सेट कर लेते हैं स्टडी सेटअप और उसके बाद में प्रिपेयर कर लेते हैं टू डू लिस्ट, क्योंकि अगर हमें हमारा करेक्ट रोड मैप नहीं मिलता है कि हमें किस वे में स्टडी करनी हो तो मे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए सबसे फर्स्ट में टू डू लिस्ट करना इम्पॉर्टेंट है। वैसे मैं शो कर दूँगी कि मैंने क्या मेंशन किया है। और मैंने आज की टू डू लिस्ट में मेंशन करा है एडिटोरियल, सीए, वायरल मैथ, मतलब जो भी लेक्चर्स, रीजनिंग, क्वांट, प्रैक्टिस सेशंस 2 फुल मॉक किए हैं, सेक्शन मॉक किया है और साथ में कैब, रिवाइज, 120 रूल्स, ये सब चीज़ें मैंने मेरी टू डू लिस्ट में मेंशन करी है। बट पर्सनली रिकमेंडेड कि आप खुद की टू डू लिस्ट प्रिपेयर करो, वो ज़्यादा बेटर है। बाकी आप आइडिया ले सकते हो ये टू डू लिस्ट से। और उसके बाद में फिर मैंने जब तक लैपटॉप ऑन होता है तब तक क्योंकि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी लैपटॉप में, तो फिर तब तक मैंने बेसिक मैथ की प्रैक्टिस कर ली। आज मैंने वायरल मैथ का लेक्चर नहीं किया था तो मैंने सेल्फ प्रैक्टिस करी थी, लाइक क्यूब, स्क्वायर टेबल तो मैं डेली करती हूँ, बट मैंने कुछ रैंडम नंबर्स की कैलकुलेशन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये सारी चीज़ें भी रिवाइज करी थी। वैसे वायरल मैथ करते हैं तो उसमें भी 40 to 45 मिनट्स समय निकल जाता है, या फिर एट लास्ट अगर आप स्पीड पे भी देखो तो 30 मिनट्स चला जाता है। तो आज मैंने वो सारा टाइम यहीं पे यूटिलाइज़ करा था और तब तक हमारा लैपटॉप हो चुका था ऑन। और फिर मैंने किया था सर का सेशन, जो कि इंग्लिश का क्लास है, अनुभव सर का। और मैं इंग्लिश की जितनी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं वाईटी से ही कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को इस पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटजी वीडियो आप लोग के साथ में शेयर कर दूँगी। मैं यूट्यूब से ही कर रही हूँ एंड पर्सनली आई फॉलोड ओनली अनुभव सर। वैसे मैंने निमिषा मैम के भी 1-2 लेक्चर देखे हुए हैं, पहले देखे थे, बट करेंटली मैं इन्हें ही फॉलो कर सकती हूँ एंड मैं आपको भी रिकमेंड करती हूँ। उसे कंप्लीट करने के बाद में मैंने किया था एडिटोरियल, जो कि अगेन मैंने अनुभव सर का किया था। और आज मैंने मतलब कैब नोट डाउन नहीं की थी, मेरा इस टाइम पे कैब नोट डाउन का मन नहीं है। उसकी जगह पे मैं 10 to 20 मिनट्स दे रही हूँ वो कैब प्रोडिजी में, जहाँ से मैं लर्न कर रही हूँ वो कैब मीनिंग्स, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से हमें याद हो जाते हैं। और उसके बाद में हमने ले लिया था ब्रेक, और ब्रेक करने के बाद में अगेन जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो फिर मैंने की थी रीजनिंग से, जो कि सौरभ सर का सेशन देखा था मैंने। और आज ये प्रीलिम्स बेस्ड सेशन था, वाईटी पे आ रहे हैं सक्सेस मॉक, मतलब कि आप लोग भी चेक कर सकते हो। आई थिंक सक्सेस मॉक, चैलेंज मॉक, जो भी आपको क्लास मिल जाएगा सौरभ सर का। मैं इनका इसलिए देखती हूँ बिकॉज मेरा बेसिक ही सौरभ सर से कंप्लीट हुआ है, तो प्रैक्टिस तो आप किसी भी टीचर से कर सकते हो। अगर आप लोग भी फ्री सोर्सेस ढूंढ रहे हो तो मे बी आप इनका कर सकते हो, या फिर पजल सेशन आप पुनीत सर का कर सकते हो। और यहाँ से हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। मेरे पास तो बुक्स भी हैं, बट फिर भी मैं करेंटली प्रैक्टिस सेशन से देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ से टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग बना लेते हैं चीज़ें। उसे फिनिश करने के बाद में मैंने किया था करंट अफेयर, जो कि आज मैंने किया था मैम का, ऋचा मैम है ये परचम क्लासेस वाले। वैसे मैं अभिजीत सर का कर रही हूँ, तो अभी कुछ रीज़न था इस वजह से मैंने इनका 1-2 दिन से लेक्चर देख लिया था एंड अदरवाइज मैं उनका कर रही हूँ। और एक और डाउट था कि लाइक मैं उनका क्यों करती हूँ, आशीष सर का। तो आशीष सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं, मैंने सिर्फ पीडीएफ मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आता था, इसलिए मैंने अभिजीत सर का स्टार्ट किया था, अदर कोई रीज़न नहीं था। तो उसे फिनिश करने के बाद में फिर हमने, जब मैंने नाइट में स्टडी अपनी अगेन स्टार्ट करी थी, तो फिर मैंने किया था क्वांट का सेशन। सर का 9 बजे से क्लास मैंने स्टार्ट किया था, सर का मतलब क्लास हो चुका था, मैंने रिकॉर्डेड करती हूँ, जो कि नवनीत सर का सक्सेस मॉक था। ये भी आपको वाईटी पे मिल जाएगा। इस टाइम पे मैं इस व्लॉग में जितनी भी चीज़ें शो ऑन कर रही हूँ आप लोग के साथ में अपने स्टडी टाइम में, ये सारी वाईटी पर हैं और मैं कोई भी पेड क्लास नहीं कर रही हूँ। अगर मैं करूँगी तो वो सब चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर कर ही देती हूँ कि मैं किस टाइम पे क्या चीज़ें कर रही हूँ। तो क्योंकि हमारा मतलब कि वी आर नॉट अ बिगनर, तो हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो इस टाइम पे हमें सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने क्या था, ये रेंडमली एक बुक रीड, यहाँ से रीडिंग भी हो जाती है एंड द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। आई थिंक ये बुक अगर कोई भी एस्पिरेंट रखता है तो उसे काफ़ी हेल्पफुल होता है, हमारे स्ट्रेस को, इन सब चीज़ों को काफ़ी मतलब कि कम करता है, अच्छी है पढ़ने के लिए, तो आप लोग भी पढ़ सकते हो।
आज मैंने दिया था एसबीआई क्लर्क का 1 फुल मॉक एंड टारगेट पे तो मेरे सेक्शन मॉक भी थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझे स्किप करना पड़ा वो पार्ट, बिकॉज़ लैपटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो मुझे मेरे मोबाइल में देना पड़ा एंड मोबाइल में मेरे पास पैकेज नहीं था, तो बट मैंने 1 दे दिया था जो कि मैंने गार्डली पे लगाया था। एंड समटाइम क्या होता है ना, हमारे प्रिपरेशन में, हमारे मॉक टेस्ट में हमारे मार्क्स कभी बहुत ज़्यादा आते हैं, अच्छे आते हैं, कभी अच्छे नहीं भी आते हैं, तो प्रिपरेशन के सफ़र में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बट एक बात याद रखना, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का की है। तो अगर हम लोग डेली एफर्ट्स लगाते रहते हैं तो वन डे हम लोग को इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, जो कि हमारा सिलेक्शन होगा। सो दिस वाज माय डे 3 ग्रेट स्टार्ट स्टडी व्लॉग फॉर आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क आरआरबी 2025। मुझे कमेंट में बताओ आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर डेली मोटिवेशन और स्टडी व्लॉग्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में विद मोर प्रोडक्टिविटी। बाय, थैंक यू सो मच।